हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चैलेंजेस फॉर फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वाइल मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड हैव बीन द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फाइनेंशियल मैनेजर की? जो भी फंड्स को रेज किया गया है, जो भी सोर्स ऑफ फंड्स को चूज़ किया गया है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस फाइनेंस को इन्वेस्ट करना है, उस फंड्स को इन्वेस्ट करना है। और फंड्स को मोबिलाइजेशन करने की बात कही गई है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट में फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो हर जगह हमें क्या करना है, फाइनेंस को मोबिलाइज करना है। कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर। ये इसकी क्या है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Owing to significant change in the business environment, particularly economic and finance, the nature of challenges faced by financial manager have undergone immense shift। क्योंकि आज के समय में क्या हुआ है कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो हमारा इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल इन्वायरमेंट है, इनमें चेंज आने की वजह से जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसके जो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो है बढ़ चुकी हैं, ठीक है। जो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट चैलेंज इज शेयर होल्डर्स वैल्यू क्रिएशन। पहला चैलेंज यही है कि किस तरीके से शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए। शेयर होल्डर की वेल्थ को किस तरीके से मैक्सिमाइज किया जाएगा, हमें ये देखना है कि फाइनेंशियल लीवरेज ऑप्टिमम होना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो सही तरीके से होनी चाहिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन अर्न करेगी, तभी जो है वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पाएगी। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन जो है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को किस तरीके से मैक्सिमाइज कर पाएगी, किस तरीके से इक्विटी शेयर्स की जो मार्केट में वैल्यू है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो देयर आर नो मोर सेटिस्फाइड with increasing sales. They are no more satisfied with increasing sales or decreasing cost. They want growing total shareholders returns. As a consequence, the financial manager has to concentrate not only on earning per share but also on the market capitalization. यहाँ पे ये कहा गया है कि शेयर होल्डर को कोई मतलब नहीं है कि आप सेल्स को बढ़ा रहे हो या कॉस्ट को कम कर रहे हो। उनको जो मेन मोटिव है वो यही है कि उनकी जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज किया जाए, मार्केट में उनके शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाया जाए, ठीक है। The next important challenge comes from the investors, both individual and institution. In addition to the traditional skills of financial manager, a good understanding of the psychology of the investor has emerged as a prime skill for them। यानी कि जो सेकंड चैलेंज है वो यही है कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है वो हमारे इन्वेस्टर की साइकोलॉजी के बारे में समझे, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं एक बिजनेस के बारे में, वो कितना जो है डिविडेंड चाहते हैं, अपने शेयर्स के वैल्यू कितनी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल मैनेजर के पास स्किल होनी चाहिए कि वो अपने इन्वेस्टर की साइकोलॉजी को समझे, उनको समझे। जो थर्ड मेजर चैलेंज आता है जो फाइनेंशियल मैनेजर फेस करता है, डील करता है विद continuously increasing risk in the market। The third major challenge faced by financial manager is dealing with continually increasing risk in the market. With the onset of liberalization, privatization and globalization of business, the business risks have multiplied। A reading into a financial magazine brought out altogether a new challenge being faced by the financial manager। अब क्या होने लग गया, 1990 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जहाँ पे हर एक चीज़ को क्या कर दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया, ग्लोबलाइज कर दिया गया। तो एमएनसीज आने लग गई जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गया। हर एक बिज़नेस को जो है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है मार्केट में प्रोवाइड करने हैं कम से कम प्राइस में। तो फाइनेंशियल मैनेजर को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़े, चाहे वो बिज़नेस रिस्क हो, चाहे वो इकोनॉमिकल रिस्क हो, पॉलिटिकल रिस्क हो, हर एक रिस्क को जो है फाइनेंशियल मैनेजर को जो है वो फेस करना पड़ता है। क्योंकि लिबरलाइजेशन आने की वजह से, प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से, ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से जो चैलेंजेस है, जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट है, एडवांसमेंट है, वो बढ़ चुकी है। That magazine had mentioned that a research into the expectation of CEO from financial manager had shown that the greatest expectation of CEO from financial manager is to make them look smart। जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है CEOs की हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने फाइनेंशियल मैनेजर से, वो यही होती है कि जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो स्मार्टली एक्ट करे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करे फाइनेंस की। लुक स्मार्ट एसेंशियल मीन टू बी एबल टू बेस योर आर्ग्यूमेंट ऑन फैक्ट एंड फिगर्स। लुक स्मार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो स्मार्ट दिखे, अच्छे दिखे, नहीं, वो मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए, किसी भी आर्ग्यूमेंट को फैक्ट और फिगर के साथ क्या करे, रिप्रेजेंट करे, ठीक है।
ही शुड हैव साउंड इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। किसका? फाइनेंशियल मैनेजर को। फाइनेंशियल मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यूअली जनरेट अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर मैनेजरियल परफॉर्मेंस इवेल्युएशन विद इन द कंपनी एंड रिपोर्टिंग टू द एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स। फाइनेंशियल मैनेजर क्या करे? एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे क्या करे? इवेल्युएट करे, चेक करे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है परफॉर्म कर रही है, और उसके बारे में अपने शेयर होल्डर्स को बताए ताकि वो भी सेटिस्फाई रहे। Therefore, rapid technology advancement, complied with large-scale investment made by MNCs, merger movement and widespread diversification of product have made his job demanding. आज के समय में फाइनेंशियल मैनेजर की जॉब हर हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजर हो, एक ऐसा पर्सन हो जिसके पास नॉलेज हो, स्किल्स हो, अपनी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सके, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ठीक है, दिखने में स्मार्ट हो, दिखने में ही नहीं बल्कि ओवरऑल कोई भी आर्ग्यूमेंट को फैक्ट और फिगर के साथ प्रेजेंट कर सके, क्योंकि आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की जा रही है एमएनसीज के द्वारा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मर्जर और एक्विजिशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो चुके हैं, इसलिए जो फाइनेंशियल मैनेजर की जो जॉब की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि क्या क्या चैलेंजेस जो है फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा फेस किए जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आ चुके हैं एग्जाम में। अगर आप देखोगे 2011 से 20 तक तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।